क्या कर रहे हो? मृत्यु के समय भी मतलब ये ध्यान मतलब लगाया जा सकता है ना? बिल्कुल लगाया जा सकता है, ये तो सबसे सरल है उस समय सरल है सबसे। अगर मान लीजिए कि हम कोई ऐसा भयंकर मतलब रोग कष्ट है तो उसमें भी मतलब आदमी कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। दर्द में ये परेशान रहेगा तब ये संभव है? उस समय अगर दर्द रहे कोई शरीर में बहुत भयंकर, उस समय वाला जो साधना है ना दर्द वाला वो जो है वो भी जो किया है तो उसका सफल होगा, उसमें होगा, उसमें जाना पड़ेगा, उसका वो सफल होगा। इसीलिए तो वो मैं कराता हूँ क्योंकि उसके अपने अलग पंडित जी थे शुरू से में दर्द में थे तो दर्द वाला तो उसमें करना पड़ेगा। हाँ, तब वो चिल्लाएगा नहीं ना, चिल्लाएगा नहीं, वो दर्द को महसूस करेगा। अच्छा, वो दर्द में भी मतलब चेतना रहती है? हाँ। तो ये कैंसर वाले तो लास्ट पोजीशन में तो बेहोशी हो जाता है, तो बेहोशी में आदमी कैसे जो है कि ध्यान में जाएगा? तो बेहोशी में चेतना चली जाती है ना? जो ध्यानस्थ होते हैं वो कभी बेहोश नहीं होते। अच्छा, तो मतलब सामान्य आदमी ही बेहोश होता है। अच्छा, कैंसर का जो दर्द है, कितना भी दर्द होगा तो जो ध्यानी व्यक्ति है वह नहीं बेहोश होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो ध्यान में उतर सकता है ना। अच्छा, जहाँ से बेहोशी, जिस जगह से, जिस बिंदु से बेहोशी होती है तो उसी बिंदु से ध्यान भी शुरू होता है, बस उसकी दिशा अलग है। बेहोशी तम की अवस्था है और ध्यान जो है सत्य की अवस्था है। बेहोशी जो है तमोगुण है, अंधकार में, घोर अंधकार में चले जाना है बेहोशी, और वो ध्यान जो है सात्विक अवस्था है, सतोगुण है वो, तो उसमें वो चले जाता है, तो वहाँ उनको प्रकाश जैसा मालूम पड़ेगा। वैसे लोगों को जो ध्यान में उतरते हैं ना, प्रकाश उनको दिखता है। प्रकाश सतोगुण में दिखता है, लेकिन परम उच्च अवस्था नहीं है वो, लेकिन सतोगुण की अवस्था है। तो चाहे कैंसर का मरीज हो, चाहे उसमें जो लोग चिल्लाते हैं ना, तो वे सामान्य आदमी चिल्लाते हैं। ध्यान योग जो साधना किया है उसको एक फायदा ये भी है कि अगर उसको ये रोग होता है तो वो आराम से जो है उसको ध्यान का विषय बना लेगा, दर्द को वो ध्यान का एक विषय बना लेगा तुरंत ही, क्योंकि वो साधना तुम लोग कराई है, वो तो हम अधिकतर सभी को कराते हैं लगभग, क्योंकि वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। हम समझते हैं दर्द सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है इस दुनिया में, क्योंकि इस दुनिया में अगर इस दुनिया में सबसे ज़्यादा आदमी डरता है ना तो दर्द से डरता है। मृत्यु से उतना नहीं डरता आदमी जितना कि दर्द से डरता है। मृत्यु से डरता है दर्द के कारण। हाँ, तो अगर दर्द को विषय बना कर कोई साधना करता है तो उसकी साधना सफल होती है सदैव, हर परिस्थिति में, क्योंकि यह संसार तुमको अधिकतम एक दुख दे सकता है और कुछ नहीं कर सकता है। अधिक से अधिक जो नकारात्मक परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं इस संसार में, वो दर्द है, उससे ज़्यादा कुछ पैदा ही नहीं कर सकते तुम। तो जब तुम उसी को विषय बना लो और उसी को साधना का स्वरूप बना लो तो तुम इस संसार से फिर तो मुक्त हो, संसार में रहते हुए भी, क्योंकि संसार में अधिकतम जो तुमको कष्ट है वो दर्द है, और दर्द में तुम साधना करके तुम समझ चुके हो सब, उसी को तुम ध्यान का विषय बनाकर ध्यानस्थ हो चुके हो, फिर तुम्हारे लिए संसार क्या है? कुछ नहीं है। फिर तुम मजे से संसार में रहो, कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ, दुख और दर्द से बचने के लिए ही तो ऋषियों ने ये तरीका निकाला था। हाँ, दर्द का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। ईश्वर है कि खोज ने नहीं निकाला है यह। हाँ, ईश्वर है या नहीं है ये वहाँ विषय नहीं है, विषय है कि दर्द नहीं रहे। हाँ, दर्द को कैसे हम ध्यान का विषय बना, दर्द को कैसे खत्म कर दें, और खत्म इस तरह से नहीं कि वो दर्द हो ही नहीं, दर्द तो होगा लेकिन वो हमको प्रभावित नहीं कर सके। जब ध्यान देने पर दर्द क्यों खत्म हो जाता है? इसका मतलब क्या मतलब है? धीरे दर्द होता है तो ध्यान देने पर ना धीरे धीरे मतलब खत्म हो जाता है, वो महसूस नहीं होता है। दर्द महसूस तभी ना होगा जब वहाँ जहाँ दर्द हो रहा है वहाँ से संदेश दिमाग को जाएगा, न्यूरॉन्स के जरिए दिमाग में जाता है संदेश, तभी उसको दर्द होता है। अगर वहाँ दिमाग में संदेश जाएगा तो वहाँ चेतना ही महसूस करेगी ना उसको। लेकिन अगर उसने
अपनी चेतना को किसी और जगह टिका दिया, तब तो वहाँ दर्द की संवेदना जा भी रही है, तो वहाँ महसूस कौन करेगा? महसूस करने वाला कोई नहीं रह गया ना। संदेश तो जा रहा है, लेकिन संदेश लेने वाला कोई नहीं है ना। संदेश लेने वाला है वो तो कहीं किसी और जगह चला गया। समझ रहे हो? तो जब ध्यान में व्यक्ति है तो वो तो अलग जगह चला गया, तो चेतना अलग जगह चली गई, तो अब उस दर्द की चेतना कौन महसूस करेगा? नहीं महसूस होगा, इसीलिए महसूस नहीं होता है। वो बना रहता है लेकिन मतलब वो चला जाता है, मतलब हाँ ध्यान। हाँ, तो वहाँ उसका कोई रिसीव करने वाला नहीं रह जाता है। तो या तो जो संवेदना जा रही है उस मैसेज को ही बंद कर दिया जाए, संदेश को ही बंद कर दिया जाए, या जो संदेश रिसीव करने वाला है उसी को जो वहाँ से हटा दिया जाए। दो उपाय है ना। तो जहाँ से संदेश आ रहा है, जैसे डॉक्टर साहब जो एनेस्थेसिया देते हैं, तो जहाँ से संदेश आ रहा होता है उस जगह को ही वो कर देते हैं, संदेश को ही रोक देते हैं। वहाँ पर रसायन डाल करके, हाँ, जो सुई लगाते हैं, एनेस्थेसिया डालते हैं, तो उस संदेश को ही वहाँ जाने नहीं देते हैं। तो इस तरह से आदमी को दर्द महसूस नहीं होता है। और एक उपाय यह है कि संदेश तो जा रहा है, लेकिन जो संदेश को ग्रहण करता है वो वहाँ हो ही नहीं। तो ध्यान में यही होता है कि वो वहाँ नहीं रहता है, उसकी चेतना दूसरी जगह चली जाती है। और चेतना दूसरी जगह कैसे जाती है? तो वो दर्द को ही विषय बना लेता है। तो जब दर्द को वो विषय बना लेता है, दर्द की सूक्ष्मता में उतर जाता है। वो दर्द हो रहा है तो दर्द की सूक्ष्मता में उतर रहा है। जब दर्द की सूक्ष्मता में उतरेगा कि दर्द कैसे बन रहा है, कैसे चल रहा है, दर्द की तरंगें कैसे चल रही है, जब उसमें चला जाएगा तो शुरुआत में तो दर्द बढ़ेगा, ऐसा लगेगा कि दर्द बढ़ रहा है, क्योंकि दर्द के प्रति जो है उसका ज्ञान बहुत ज़्यादा गहन हो जाएगा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि इतना वो उसमें गहरा डूब जाएगा कि वो दर्द जो है पता नहीं चलेगा, वो उथला हो गया ना, चेतना बहुत गहरी चली गई, तो इसलिए दर्द का पता नहीं चलता है। इसलिए चाहे कैंसर हो, चाहे कोई भी कष्ट हो दुनिया में, जो ध्यान में उतरना जानता है उसके लिए कोई कष्ट नहीं है। कष्ट होता है वो, अभी कोई कष्ट नहीं, वो उसी में डूब जाएगा, समाधि में चला जाएगा वो। तो एक फायदा ये है। इसका भी अभ्यास करना बहुत जरूरी है। हाँ, इसका भी दर्द वाला भी अभ्यास करना भी जरूरी है। हाँ, लास्ट में कौन सी स्थिति आएगी, मतलब कोई गारंटी है तो। हाँ, इसीलिए मनुष्य को क्या है, बुद्धिमान मनुष्य कौन है? जो सबसे खराब स्थिति के लिए अपने को तैयार करता है कि मैं अधिक से अधिक कितना गिर सकता हूँ, अधिक से अधिक मुझे क्या होगा, कष्ट ही तो होगा। हाँ, तो जितना मुझे अधिक से अधिक कष्ट हो सकता है मैं साधना वहीं करूँगा, तो वहाँ से फिर मेरा पतन संभव नहीं है। और जब मैंने अपने को वहाँ के लिए फिट कर लिया तो फिर बाकी सारी परिस्थितियाँ मेरे लिए हल्की हो जाएंगी। ठीक है, दर्द के लिए तो महाराज ठीक है, इसके माध्यम से हम ध्यान करके ध्यान में सोच सकते हैं। और कोई टेंशन हो गया तब इसका मतलब क्या होता है, मतलब मानसिक टेंशन मतलब कोई हो गया तो वो सब तो हल्के फुल्के चीज़ है। मानसिक टेंशन तो बहुत हल्की चीज़ है। इससे मतलब दुख जो है ना, दुख जो है हल्की चीज़ है दर्द से। दुख मानसिक है और दर्द जो है शारीरिक और मानसिक दोनों है। हाँ, जब दुख बहुत गहरा हो जाए तब दर्द बनता है। तो दुख से निपटना तो बहुत आसान है, दर्द से निपटना कठिन है। दुख में आदमी कोई चिल्लाता नहीं है, दर्द में चिल्लाने लगता है। हाँ, क्योंकि दर्द बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। हाँ, तब आदमी चिल्लाने लगता है। दर्द में तुम्हारा हाथ पैर ये सब का कंट्रोल खत्म हो जाएगा। जब बहुत दर्द हो जाएगा तो हाथ पैर ये सब का काबू खत्म हो जाता है, अपने आप ही उसमें रिफ्लेक्स एक्शन काम करने लगता है। दर्द में अपने आप ही हाथ हट जाएगा। जैसे कोई अगर चुभाए सुई, तुरंत हाथ हट जाएगा। तुम्हारी अनुमति नहीं लेगा दिमाग की, समझ रहे हो? तो दिमाग पर तो तुम्हारा कंट्रोल है, लेकिन तुम्हारा रिफ्लेक्स एक्शन पर कंट्रोल नहीं है। तो हाथ तुरंत हट जाएगा, अपने से हट जाएगा, वो दिमाग से अनुमति नहीं लेता है। जब कांटा चुभता है हम लोग को तो हम लोग का पैर अपने आप हट जाता है, तो दिमाग से ऑर्डर नहीं लेता है।
ये तो हमारे जो है जैसे रीढ़ की जो हड्डियां हैं, तो इसी में जो न्यूरॉन्स है ना, यहीं से उसका हो जाता है, रिफ्लेक्स एक्शन से ही सारा काम वही सब हो जाता है। कोई हम मान लो कहीं पर कोई छेद कर रहा है, हाँ, कहीं जला रहा है, तो अपने आप ही हाथ चला जाएगा वहाँ। हाथ अगर उसको कोई पकड़ लिया तो बस वो चिल्लाएगा, फिर वो हाथ अगर कोई बांध देगा और तब जलाने लगेगा तो क्या करेगा? चिल्लाएगा, रोएगा, आँख से आंसू आने लगेंगे। चिल्लाना भी अगर बंद कर दे, मान लो मुंह में कपड़ा ठूस दे, ये नहीं चिल्ला सकते, हाँ, हाथ पैर बांध दिया, मुंह में कपड़ा ठूस दिया, अब तो वो चिल्ला नहीं सकता, लेकिन दर्द तो उसको महसूस होगा ना, तो आँख से आंसू आएंगे, छटपटाएगा वो। जितना हाथ पैर उसका हिल सकता है, भले पूरा हाथ नहीं हिला पाएगा, लेकिन जितना शरीर तो कंपन करेगा ना, क्योंकि प्रतिक्रिया करेगा शरीर, तो कांपेगा। लेकिन अगर वो जो है ना, तो जो अगर ध्यानी है तो वो उससे बचने का कोशिश नहीं करेगा। ये सब किसका प्रयास होता है? जो बचने की कोशिश करता है, जो सोचता है दर्द से हम बचें, तो उस कोशिश में शरीर जो है इस तरह से व्यवहार करता है, दिमाग ऐसा व्यवहार करता है। लेकिन अगर वो ध्यानी है तो वो इस दर्द से बचने की कोशिश नहीं करता है। ध्यानी तो दर्द में डूबने की कोशिश करता है, विपरीत करना पड़ता है। हाँ, वो तो फिर वो दर्द सोचे, इसी को मजा बनाता है, कहता दर्द को ही मजा बना लो, दर्द को ही आनंद का विषय बनाओ, दर्द का स्वाद लो, दर्द में एंजॉय करो, और दर्द के विज्ञान को समझो, इसके रहस्य को समझो, ये कैसे कैसे कार्य करता है, इसके फंक्शनिंग को सारा समझो, कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, कहाँ जा रहा है, इसको समझो। तो जब उसमें वो डूबने लगता है तो फिर वो समाधि में उतर जाता है, फिर उसको दर्द नहीं सता सकता। दर्द सिर्फ उसी को सताता है जो ध्यान में नहीं जा सकता। जो ध्यान में उतरता है उसको दर्द नहीं सता सकता। अच्छा, कोई महाराज जी, मतलब कोई किसी बात को लेकर टेंशन हो गया है, तो मतलब बार बार दिमाग में वही चीज़ गूंज रही, तो इसको ना आए, मतलब टेंशन ना आए, वो बात तो ये कैसे खत्म दूर होगा? इसकी मतलब कोई चीज़ टेंशन मन में आया हो गया है, कोई बार बार दिमाग में वही गूंज रहा है, मतलब आता है, कितना कुछ मन करने पर वो नहीं जा रहा है, इसका क्या उपाय है कि मतलब वो? ऐसा नहीं है कि आखिर दिमाग में ये आती बात क्यों है, पहले ये समझना पड़ेगा। हम लोग का दिमाग जो है ना, किस तरह से काम करता है, इसको समझना पड़ेगा। हम लोग का दिमाग किसी भी चीज़ को जिसको समस्या के रूप में लेता है, तो उसका वह समाधान ढूंढता है। जब तक समाधान नहीं ढूंढ लेगा संतोषजनक जो उसको लग जाए, तब तक जो है वो शांत नहीं होता है, उथल पुथल उसमें मची रहती है। क्योंकि हम लोग का जो अस्तित्व है ना, ये समाधान पर निर्भर है। वो समाधान झूठा भी हो सकता है, लेकिन दिमाग को संतुष्ट हो जाना चाहिए कि ये समाधान है। हो सकता है वो समाधान ना हो, लेकिन अगर दिमाग संतुष्ट हो गया कि समाधान ये है तो काम कर जाएगा, तो फिर वो तनाव में नहीं रहेगा और वो आराम से सो सकता है, नहीं तो सो नहीं सकेगा। कोई भी समस्या आ गई और समाधान वो सच्चा या झूठा नहीं ढूंढ पाया, यानी उसको जब तर्क संगत लग गया, जब लग गया नहीं अब मैं सुरक्षित हूँ, मैंने इसका हल निकाल लिया है, तब अब वो सो सकता है, अब वो काम कर सकता है। और ऐसे सोचो कि दिमाग से उसको हटा दिया जाए, तो ऐसे संभव नहीं है। हाँ, ऐसे संभव तभी है जब वो ध्यान में उतर सकता है, तब तो वो टेंशन नहीं रहेगा। ध्यान में उतरने पर टेंशन में नहीं रहेगा, लेकिन कब तक? जब तक कि वो ध्यान में है, तब तक। जब फिर वापस सामान्य स्थिति में आएगा तो वो बात फिर आ सकती है। वो बात को अगर ख़त्म करना है तो उसका समाधान आपको ढूंढना है। हाँ वो समाधान तो आपको ढूंढ लेना। वही समाधान है, इसका मतलब है इसे समाधान ही मतलब इसका है, मतलब समाप्त करने का, टेंशन ना हो। हाँ, समाधान है। हाँ, तो समाधान में है, या तो समाधान ढूंढ लीजिए, या तो ध्यान में चले जाइए, या नींद में चले जाइए, या बेहोश हो जाइए। हाँ, अस्थाई मतलब यही है, खाली समाधान। हाँ, ये अस्थाई फिर दोबारा फिर ना आए। हाँ, मतलब इसे समाधान ही अस्थाई। टेम्पोररी बताता हूँ। टेम्पोररी के लिए तात्कालिक अगर बहुत ज़्यादा तनाव कर रहा है तो सबसे पहले ये मीठा चीज़ खाइए। मीठा चीज़ जैसे ही खाएंगे तनाव घट जाएगा।
ठंडा पानी पीजिए, ठंडा पानी जैसे पियेंगे तनाव बढ़ जाएगा। अपनी मनपसंद की चीज़ खाइए, मनपसंद की चीज़ सुनिए, मनपसंद की चीज़ देखिए, मनपसंद व्यक्ति से बातचीत कीजिए, मनपसंद अपने कार्य को कीजिए। इससे तात्कालिक जो है कुछ प्रभाव खत्म हो जाता है तनाव का। लेकिन इसका समाधान जो है, जो समस्या आपके सामने आई है, जो चुनौती आई है, उसका आप हल निकाल लीजिए, तर्क संगत हल, जिससे दिमाग संतुष्ट हो जाए, तो वही इसका निदान है, वास्तविक निदान।